अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलिल्लाहिल हम्दु अला जज़ीलिल मवाहिब वल मिनन व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु फिस्सिर्रि वल इलन व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व नूरुन नबिय्य अबहा व हसन। माशरल हाज़िरीन, इल्मु अन्न दुनिया दारुल अक़दारी वल हज़न व दारुल मसाइब वल फ़ितन व दारुन कुसिरत कसरन गदरत बिल हुसैन वल हसन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुलूस और मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिन जिन लोगों को दरूद पाक याद है, मोहब्बत के साथ नजराने दरूद पाक पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी दूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, जिस माहौल में आप लोगों ने मुझे तकरीर करने के लिए बुलाया है, या तो मेरा इम्तिहान है या तो आप लोगों का इम्तिहान है। ज़रूरत से ज़्यादा थका हुआ हूँ। आज ही कलकत्ता आया हूँ और यहाँ से निकल के भी एक ख़ानदानी जलसा है, उसमें जाना ज़रूरी है। बहरहाल, हमको इस बात का एहसास दिलाइए, दो चार आदमी ही सही, कि हम लोग सुन रहे हैं, वरना एक डेढ़ घंटा सवा घंटा आंख बंद करके बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। फलक पर चाँद जब माहे मुहर्रम का नज़र आया, फलक पर चाँद जब माहे मुहर्रम का नज़र आया, गमे शब्बीर आंसू बनकर आँखों में उतर आया। शहीदे करबला का तज़किरा जिस दम छिड़ा यारो, शहीदे करबला का तज़किरा जिस दम छिड़ा यारो, ख़याले फ़िक्रो फ़न में जलवे खैरुल बशर आया। ख़याले, अरे इसकी अल्लाह बरकत दे। ख़याले फ़िक्रो फ़न में जलवे खैरुल बशर आया। और एकदम ताज़ा तरीन चार मिसरे सुनिए, पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए कि रास्ते में ये हुआ है। वरासतों के महकते चमन में रहते हैं, वरासतों के महकते चमन में रहते हैं, वफ़ा खुलूस के प्यारे सेहन में रहते हैं, वफ़ा खुलूस के प्यारे सेहन में रहते हैं। न कोई खौफ है मुझको न कोई उलझन है, हमेशा यादे हुसैनो हसन में रहते हैं, हमेशा यादे हुसैनो हसन में रहते हैं। हज़रात, आज की शब इस्लामी तारीख़ की निहायत अहम शब है। इस रात में इस्लाम की हिफाजत करने वाली वो हस्तियां जिनको, भाई इसको कम करो ऑपरेटर, जिनको वक्तन फवक्तन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सजाया संवारा और अच्छा किया। सहाबा किराम ने भी अदब और एहतराम से इन मुहाफ़िज़ीन को देखा,
और सैयदा फातिमा और हज़रत मौला अली ने तो अपनी ज़िंदगी इन वजूदों पर निसार कर दिया था। ये अलमिया ही था कि उस इलाके में, उस वादी में अहले बैत अतहार को शहीद किया, जिस वादी में चारों तरफ से पांचों वक्त आजान की आवाज आती थी। चारों तरफ से पांचों वक्त आजान की आवाज आती थी, मगर कातिलाने हुसैन को जर्रा बराबर भी ये ख्याल नहीं आया कि दिन भर में 5 वक्त हम अजान सुनने वाले उस वजूद के दुश्मन बन गए हैं, उस हुसैन पाक के मुखालिफ बन गए हैं कि जिस हुसैन को पैदा होते नहीं रहमतुल्लिल आलमीन ने अपनी ज़बान से उनके कान में अजान दिया था। ये सारी पासदारी अजमतें गुनाह के चक्कर में, शराब और अय्याशियों के चक्कर में यजीद और यजीदियों ने फरामोश कर दिया था। मगर वो हुसैन, वो अहले बैत जो कुरान के नुज़ूल की रोशनी में पैदा हुए हों, वो अहले बैत जिन्होंने मक्का से लेकर मदीना तक न जाने कितने मोजज़ात देखकर अपनी आंखों को सैराब किया हो, उनके कदमों के अंदर किस तरह कमजोरी पैदा कर सकता था जालिम यजीद का जुल्म। अपनी सारी तवानाई खर्च करके भी यजीद मैदान करबला का मोर्चा जीतने के बावजूद भी, जंग नहीं मोर्चा जीतने के बावजूद भी कयामत तक सारी दुनिया से लानत की सौगात लेता रहेगा। मगर अहले बैत अपनी जान कुर्बान करने के बावजूद कयामत तक सारी दुनिया से खिराज तहसीन वसूल करते रहेंगे। हुसैन पाक के न किरदार का जवाब है, न हुस्न सीरत का जवाब है, न हुस्न सूरत का जवाब है। आपके घर में अगर 2 फीट का कोई आईना हो, 2 फीट का, और जरूरत के तहत उसमें से अगर 6 इंची काट कर किसी दूसरे घर में हम लगा दें, 2 फीट में से 6 इंची का आईना काट के दूसरे घर में लगा दें, तो क्या इस आईना को आईना कहेंगे और जो 6 इंच का कटा उसको कुछ और कहेंगे क्या? बोलिए जरा सा, आईना ही कहेंगे ना उसे? ऐसा तो नहीं कि उसे कचड़ा कह दें, माज़अल्लाह, ऐसा तो नहीं कि उसे बेकार सी चीज कह दे, नहीं, वो आईना से कटा है, जरूरत के मुताबिक हमने काट कर उसको दूसरे घर में लगाया है। तो एक आईना से कटे हुए टुकड़े को दूसरी जगह लगाने के बाद भी हम आईना कहते हैं। तो मेरे हुसैन अगरचे करबला में है, मगर ये नूरे मुस्तफ़ा के नूर तो हैं, मेरे नबी के पाकीज़ा सीरत की नूरानी किरणें तो हैं, मेरे पैगंबर नूर हैं तो उनके नवासे भी नूर हैं। करबला में होने की वजह से कोई कहे कि अलग हो गए, माज़अल्लाह, तो ये उसकी कम ख्याली है, उसकी भूल है। हुसैन मक्का में भी अजमतों वाले थे, मदीना में भी अजमतों वाले थे, बल्कि मैं 2 कदम आगे बढ़कर कहूंगा कि करबला के मैदान में और अजमतें बुलंद हो गई। इसलिए कि मदीना और मक्का में इमाम आली पाक अहले बैत अतहार इस्लाम पर अमल कर रहे थे। सुनिए, मैं पढ़े लिखे लोगों कलकत्ता के शहर में बोल रहा हूं, इसलिए मेरे जुमलों को नोट कीजिए आप, कि मक्का और मदीना में इमाम हुसैन या अहले बैत इस्लाम पर अमल कर रहे थे, लेकिन करबला के मैदान में इस्लाम पर अमल तो एक अलग चीज है, वहां इस्लाम की हिफाजत कर रहे थे, वहां इस्लाम की रखवाली कर रहे थे। और यह दर्जा बहुत बड़ा, यह बहुत बड़ा दर्जा है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अब मैं दो तीन मिनट आपकी खास तवज्जो चाहूंगा ताकि मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ा सकूं। हिजरत की रात, खुद हिजरत करके मौला अली को अपने बिस्तर पे लेटा दिया। अपना बिछौना दे दिया, उस बिछौना पर जिस पर खुदा का नूर सो रहा था, खुदा का रसूल सो रहा था। न जाने एक रात में कितने नूरानी लम्हों को मौला अली ने अपने करीब किया होगा। एक गोशा। दूसरा गोशा ये कि जिस दिन हजरत अली व फातिमा का निकाह हुआ, मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज पढ़कर घर गए सैयदा फातिमा के, और एक गिलास पानी लिया, और पानी लेने के बाद उसे अपने मुंह से लगाया। एक घोंट पिया होगा, एक घोंट पिया होगा। उसके बाद हजरत अली को थोड़ा सा पिला दिया, हजरत फातिमा को थोड़ा सा पिला दिया, और थोड़ा पानी बच गया तो मेरे नबी फरमाते, फातिमा इस पानी को अपने हथेलियों पे लेकर अपने बदन पे मल लो, बदन पे मल लो। ये लबे मुस्तफ़ा से निकला हुआ पानी था। आप दुनिया की इस सरजमीन पर, दुनिया के इस माहौल पे निगाह डालिए तो एक वजूद एक तरफ होगा, सारी कायनात एक तरफ होगी। आप चलिए, सामने ही कलकत्ता हॉस्पिटल है ना, वहां जाइए, अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। कैंसर का ये, टीबी का डॉक्टर ये, दांत का डॉक्टर ये, आंख का डॉक्टर ये, हार्ट का डॉक्टर ये, प्रेशर का डॉक्टर ये, ब्रेन का डॉक्टर ये, हड्डी का डॉक्टर ये। हर डॉक्टर अलग अलग होगा। मगर आइए जरा रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में, आइए रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में। दवा एक है, बीमारियां हजार है। दवा हजार नहीं है, दवा एक है, बीमारी हजार है। अगर हजरत अली की आंख में जख्म हो जाए, नबी अपना लुआबे देहन लगा दे तो ठीक हो जाए। हजरत अबू बकर को सांप काट ले, नबी लुआबे देहन लगाए तो ठीक हो जाए। हजरत कतादा की आंख फूट जाए, नबी लगा दे तो वो आंख सेहतमंद हो जाए। हजरत नसई आग में जलकर पूरे बदन का चमड़ा उतर जाए, नबी अपना थूक मल दे तो जिस्म सही वो सालिम हो जाए। हजरत अबू राफे के पाँव की हड्डी टूट जाए, चूर चूर हो जाए, और नबी अपना लुआबे देहन मल ले तो सही वो सालिम हो जाए। हजरत उस्मान गनी के कुएं में खारा पानी है, उसमें अपना लुआबे देहन डाल दें तो वो क़यामत तक के लिए मीठा हो जाए। हजरत उमर कर्ज से परेशान थे, जब नबी की बारगाह में दुआ किया तो मेरे नबी ने खजूर के ऊपर अपना कदम रख दिया। तो हजरत उमर फारूक बताते हैं कि मैंने सब कर्ज अदा कर दिया, फिर भी मेरा माल उतना ही का उतना बचा हुआ था। उस पैगंबर ने अपना जूठा पानी दिया था जिसमें लुआबे मुस्तफ़ा लगा था। यानी तैयारी पहले से चल रही है, तैयारी पहले से चल रही है। मगर मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि करबला की ये जंग हुई कैसे। देखिए, अगर हमें कोई मजबूत बिल्डिंग बना ली हो सोहेल खान साहब, अगर कोई मजबूत बिल्डिंग बना ली हो तो हम यूं ही नहीं बना सकते, हम उसका नक्शा पास कराएंगे, हैं? उसकी प्लानिंग करेंगे हम। अगर ज़मीन सही नहीं होगी तो हम सोइल टेस्ट करने वाले इंजीनियर को बुलाएंगे। कहा जलजले बहुत आते हैं, तूफान बहुत आता है, ऐसा मकान बनाओ कि जलजला में भी ना हिले, तूफान में न ये गिरे। तो सोइल टेस्ट करने के बाद जो इंजीनियर आपको फार्मूला देगा, उस फार्मूला पे बनाना होगा। रड इतना देना होगा, स्टोन चिप इतना देना होगा, सीमेंट का मात्रा इतना होगा, बालू की पोजीशन ये होगी, इतना पानी देकर इतनी मोटी ढलाई करनी होगी, तब जाकर आपकी बिल्डिंग जलजलों में बची रहेगी। खिज़िरपुर के मुसलमानों, मैं आपको दावत समात नहीं, मैं दावत तहरीक आपको दे रहा हूं कि आप जरा गौर करें और सोचें और समझें और मेरी बात की गहराई में पहुंचे कि एक सोइल टेस्ट करने वाला इंजीनियर आपको जो फार्मूला दे देता है, उस पर जब आप मकान बनाते हैं तो उस मकान की गारंटी और जमानत रहती है, उस मकान की गारंटी और जमानत रहती है। ये एहसास हो कि मैं बहुत ही पढ़े लिखे लोगों के बीच में इरफान बोल रहा हूँ, अभी आ गए, बोल रहा हूँ, जरा सी तवज्जो की जरूरत है। मिट्टी टेस्ट करने के बाद इंजीनियर आपको प्लानिंग बताता है, आपको प्लान देता है, आपको पूरा प्रोग्राम देता है। आइए आइए,
आइए सूफी साहब किबला। और सब खैरियत? हाँ, तवज्जो दें। एक सॉइल टेस्ट करने के बाद इंजीनियर जो प्लान देता है उसके मुताबिक अगर छड़ के रड के फंक्शन में कमी कीजिएगा तो जिम्मेदार आप हैं। कंक्रीट और सीमेंट में कमी कीजिएगा तो बिल्डिंग डैमेज होगी तो जिम्मेदार आप हैं, इंजीनियर नहीं है। ठीक इसी तरह जिस तरह दुनिया में मकान बनाते हुए हम जमीन का सॉइल टेस्ट कराते हैं, हजरत उम्मे सलमा के घर में मेरे नबी आराम फरमा है। अचानक हजरत जिब्रील अमीन आते हैं और आने के बाद अपनी मुट्ठी मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुट्ठी में खोल दिया है। मेरे नबी ने हैरान होकर कहा, ए जिब्रील ये क्या है? कहा या रसूल अल्लाह ये मिट्टी है। कहा क्या करना है? कहा इसको टेस्ट करना है, इस पर बहुत मजबूत बिल्डिंग बनानी है, बहुत बड़ी इमारत बनानी है, बहुत बड़ा मकान बनाना है। या रसूल अल्लाह इस मिट्टी को टेस्ट करना है, सोइल टेस्ट करके बताइए कि इस बिल्डिंग के प्लान में क्या क्या मटेरियल लगेगा। मेरे नबी ने मुस्कुरा कर कहा होगा, ए जिब्रील बताना मकान क्या बनाना है, कैसा मकान बनाना है? तो हजरत जिब्रील ने अर्ज किया होगा, या रसूल अल्लाह ये करबला की मिट्टी है, वहां नमाज का मकान बनाना है, इबादत का मकान बनाना है, रोजा का मकान बनाना है, हज का मकान बनाना है, अजमत काबा का मकान बनाना है, अजमत हरम नबी का मकान बनाना है, तकद्दुस और पारसाई का बनाना है, माँ बाप की अजमतों का बनाना है, वफादारी और पासदारी और कुर्बानी का मकान बनाना है। तब मेरे पैगंबर ने कहा होगा, इस मकान के बुनियाद के लिए और तामीर के लिए मटेरियल पूछने आए हो तो नोट करो, नोट करो। जरूरत पड़े तो असगर को लगा लेना, जरूरत पड़े तो अकबर को लगा लेना, जरूरत पड़े तो अब्बास का बाजू ले लेना, जरूरत पड़े तो कासिम की जवानी ले लेना, जरूरत पड़े तो उन्होंने मोहम्मद का बचपना लेना। और जब मकान फिनिश होने में बाकी रह जाए, मटेरियल खत्म होने लगे तो मेरे हुसैन का सर ले लेना, इस्लाम का मकान बन जाएगा। हेलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शहादत। आज सबसे बड़ा सवाल दुनिया में जो नए नए पढ़े लिखे लोग हैं, जो कुरान पे भरोसा कम कर रहे हैं, अहादीस पे भरोसा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वो हजरत गूगल पे भरोसा ज्यादा कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हजरत गूगल पे ज्यादा। ये हलाल है कि हराम है इसको कुरान में नहीं तलाश करेगा, निकालेगा मोबाइल, कहेगा गूगल बाबा ई कैसे आएगा। इस पर पूरा अकीदा है कि जो गूगल बोलेगा वो सही, इस पर पूरा भरोसा है जो मैप देगा वो मंजिल तक पहुंचा देगा। इस गूगल पर पूरा भरोसा है, जो बोले वो सच। अरे बेवकूफ हो, इसको दुनिया के साइंसदानों ने बनाया तो तुम्हें इतना यकीन है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को खुदा ने बनाकर भेजा है, उन पर क्यों नहीं यकीन है तुम्हें? उन पर क्यों नहीं एतमाद है तुम्हें? तरक्की याफ्ता दौर, आज तक तो अपने आप को नहीं पहचाना, हुसैन को पहचानने चले। अपने आप को पहचान पाया कोई? जबकि मेरे नबी की हदीस है, मन नरफा नफ्सहु फक़द अरफ़ा रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। घूमना, डगर डगर घूमना, नगर नगर घूमना बहुत आसान है, तनकीद करना बहुत आसान है, कभी तहकीक भी तो करो। आप, मैं 5 मिनट आपसे ले रहा हूं, मैं शहादती पे बोलूंगा, घबराइए मत, मैं आपका मिजाज बना रहा हूं। आप जरा गौर करें, अगर आपके सामने खाना आए खाने के लिए, तो खाने से पहले कितना काम है आपको? तवज्जो दीजिएगा एकदम। खाने से पहले क्या क्या करना है आपको? 4 काम करना है खाने से पहले। क्या करना है? 4 काम। पहले तो यह मालूम करना है कि गर्म है कि ठंडा। गर्म है कि ठंडा। उसके बाद आपको मालूम करना है कि खुशबूदार है कि बदबूदार। तवज्जो दीजिएगा। उसके बाद आपको मालूम करना है तीसरे नंबर पर कि तीता है कि मीठा।
मीठा है कि कड़वा। चौथे नंबर पर आपको मालूम करना है ये नरम है कि टाइट। सुनिए मेरी बात गौर से, तकरीर बहुत सुने होंगे, आज मुझसे सुन लीजिए। 4 काम है खाने से पहले। पहला काम, गर्म है कि ठंडा। दूसरा, खुशबूदार है कि बदबूदार। तीसरा, मीठा है कि तीता। चौथा, नरम है कि सख्त। इसमें चेक करने में आपकी एनर्जी जा रही है क्या? आपका कोई अमल दखल है? खाया तो रोज है मगर अब खाओ। अल्लाह ने अपने बंदों पर इतना इनाम दिया है कि खाना चेक करना है ये ठंडा है कि गर्म, तो हम नहीं चेक करते। अल्लाह ने जो हाथ दिया उससे पकड़ते ही पता चल जाता है ये ठंडा है कि गर्म। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। खाना खुशबूदार है कि बदबूदार, हमें नहीं चेक करना पड़ता। अल्लाह ने जो हमें नाक दिया है, जैसे ही नाक के करीब खाना आएगा, खाने से पहले ये ओके करेगा बदबूदार है कि खुशबूदार। हमारा कोई इसमें अमल दखल नहीं है। जैसे ही मालूम करना है ये तीखा है कि मीठा, तो जैसे ही लुकमा जबान पे लगा, जबान ने ओके किया कि ये कड़वा है कि मीठा, और ये टाइट है कि नरम, मुलायम है कि सख्त। जैसे ही दांत में रखा, दांत से दबाया, वैसे ही पता चल गया। आपने कुछ नहीं किया। आपने किया कुछ? सब खुदा की कुदरत ने किया। सोबी साहब, हमने आपने कुछ नहीं किया। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो तुम्हारा सिर्फ एक काम है, सब काम मैं कर दूंगा। ठंडा है कि गर्म, मेरी कुदरत बताएगी। खुशबूदार है कि बदबूदार, मेरी कुदरत बताएगी। ये मीठा है कि तीता, मेरी कुदरत बताएगी। ये नरम है या सख्त, मेरी कुदरत बताएगी। मेरे बंदो सिर्फ तुम्हें एक काम करना है कि खाने से पहले ये फैसला करो कि ये हराम है कि हलाल है। सिर्फ ये फैसला करो कि ये हराम है कि हलाल है। और करबला में यही जंग थी। एक तरफ हराम खुराक नजर आ रही थी और एक तरफ मुस्तफा जाने रहमत का पसीना नजर आ रहा था। अगर 1 मिनट का और टाइम दे तो मैं एक और तमहीद बांधूं। सुनिएगा, 1 मिनट की और मोहलत दीजिए। बहुत आईना देखते हो आप लोग भी, बहुत आईना देखते हो। पूरी कौम तबाह है। अबे जा, आपने अपने आप को कभी नहीं देखा। आपने अपना दांत देखा है? देखे भी होंगे तो सामने का जब ब्रश करते होंगे तब। नहीं देखा। मैं बताता हूं आपके दांत में क्या कुदरत है। यकीन न हो तो आईने में देख लीजिएगा, और आईने में भी नजर ना आए तो निकाल कर हाथ आंख से देख लीजिएगा। आफ्ताब भाई आगे बैठिए, तब मजा आएगा मुझको बोलने में। आफ्ताब पीछे नहीं रहता। किबला घुमा लीजिए, हजरत भी बैठे हैं ना, ऐसे घूमिए मेरी तरफ। हाँ, देखिए मेरी बात सुनिए तवज्जो से। ये आफ्ताब भाई, एक आदमी के मुंह में कै दांत होते हैं? मुमकिना तौर पर 32 ना, लेकिन कभी हम लोगों ने देखा नहीं इसको। इतना ही देखा जितनी जरूरत है। मार लगी तो ज्यादा नजर आ गया, और माल मिला तो कम नजर आया। इतना ही देखा। मगर हाजी सोहेल साहब सुनिए, इस दांत में खुदा की कुदरत। ये आगे का जो चार ऊपर 4 नीचे, आगे का जो 4 है इसमें 1 नोक है। उसके बाद वाला जो 4 है 8, उसमें 2 नोक है। उसके बाद जो 8 है 4 उसमें 3 नोक है। और उसके बाद जो आखिर में 8 है 4 उसमें 4 नोक है। ये खुदा की कुदरत है। ये मेरे बंदे हैं।
ये न जाने कौन कौन सी चीज खाएंगे, नरम सख्त हर चीज खाएंगे। इसलिए अल्लाह ने दांत को अपनी कुदरत पे सजाया। पहले एक नोक वाला रखा ताकि उसको दाने को 2 टुकड़ा करे, ये फेंके पीछे वाले को तो 2 दांत वाला 4 टुकड़ा कर दे, वो फेंके 3 दांत वाले को तो 6 8 टुकड़े में वो तब्दील कर दे, वो सप्लाई करे 4 दांत 4 टुकड़े वालों को, 4 नोक वाले को वो मुकम्मल पीस कर आपके हलक में दे दे। यानी हम और आप जो अनाज खा रहे हैं वो भी अपनी ताकत से नहीं खा रहे हैं, खुदा की कुदरत के भरोसे पर खा रहे हैं। यह है एक इंसानी जिस्म का निजाम। अब अगर इसको किरदार में सजा लिया जाए, अपनी सीरत में सजा लिया जाए, तो इसका कोई जवाब नहीं। और देखें मौला अली, देखें सैयदा फातिमा को, देखें हजरत इमाम हुसैन को कैसे किरदार में सजाया। तो थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। मैं 8 दिन रेगुलर एक स्टेज पे बोल के आ रहा हूं, एक स्टेज पर, इसलिए मेरे पास गुफ्तगू की कमी नहीं है, गुफ्तगू की कोई कमी नहीं है। अल्लाह का फजल है, सरकार मुफ्ती आजमीन सरकार ताजुल शरिया की इनायतें हैं, मेरे बाप की दुआएं हैं, सरकार सुरकाही की निगाह इनायत है कि जुमलों की कमी नहीं, बात की कमी नहीं। किरदार देखिए मेरे हुसैन, बचपन का आलम, पांव पांव चल रहे हैं, हाथ छोटे छोटे नन्हे नन्हे, पांव नन्हे नन्हे, मगर तरबियत मुस्तफ़ा जाने रहमत की है, साया रहमतुल्लिल आलमीन का है, आगोश फातिमतु ज़हरा का है, चेहरे पे रोबो दबदबा मौला अली का है, सब्रो तहम्मुल भाई हसन का है। नन्हे से फजर की नमाज के बाद थोड़ी देर के बाद अपने घर से निकले, जैसे ही दरवाजे पर आए देखा बाबा अली मुश्किल कुशा, शेर खुदा, फातह खैबर, दामाद पैगंबर का बिस्तर खाली है। हुसैन मुस्कुराए, उछल के बिस्तर पे बैठ गए और ऐसे बैठे जैसे कोई राजा अपने तख्त पर बैठा हो। बाबुल इल्म का बेटा था ना, है बाबुल इल्म का बेटा था, अली का बेटा। तवज्जो दे, बैठ गए, 2-4-10 मिनट बैठे होंगे। एक फकीर आया, इमाम हुसैन को देख के मुस्कुराया। याद रखिए जवान नहीं है, बच्चा है। देख के मुस्कुराया, अपने पेट से सामने से कुर्ता उठाया। इमाम हुसैन ने कहा क्या है? सुना है तेरे नाना बहुत देते हैं, सुना है तेरे बाबा भी बहुत देते हैं। ऐ अली के बेटे हुसैन, मैं 3 दिन का भूखा हूं, देखता हूं आज तुम क्या करते हो, क्या मुझे खिलाओगे? इतना कहना था, मेरे प्यारे हुसैन बिस्तर से उतर गए। तहजीब देखिए, सीरत देखिए, और उतर के हाथ बांध के खड़े हो गए। अदब से बोलते हैं, ये बिस्तर हाजिर है जो मेरे बाबा का है, आप बैठो। वो रिश्तेदार नहीं है, वो फरमा रवा नहीं है, किसी कबीले का सरदार नहीं है, समाज का भिखमंगा था वो। मगर मेरे हुसैन ने क्या अदब पेश किया, ये मेरे बाबा का बिस्तर है, बैठो। मुझे नहीं मालूम कि घर में क्या है, मैं माँ को कहकर कुछ लेके आता हूं, मेरा इंतजार करना। फकीर बैठ गया। मेरे हुसैन दरवाजे में कदम रख के ही बोलते हैं जोर से, अम्मा अम्मा, मैं आज इतना खुश हूं कि उसका कोई जवाब नहीं। जरा सा सुभान अल्लाह बोलते रहिएगा आप लोग, हाँ, ताकि मुझे मालूम हो कि मुझको कितनी देर बोलना है। अम्मा आज मैं बहुत खुश हूं। बेटा बेटा क्या हुआ? बोला वो चीज मिल गई जिसकी तमन्ना में अब तक मेरी आंखें तरस रही थी। कहा क्या मतलब? कहा जब से मैंने होश की आंखें खोली है, अगर नाना होते हैं तो सवाली नाना से मांगता है, बाबा होते हैं तो भीख मांगने वाला बाबा से मांगता है। मगर माँ, लगता है मेरे करम का भी दरवाजा खुल गया। आज सवाली ने बाबा और नाना से नहीं मांगा है, तेरे बेटे हुसैन से मांगा है। सैयदा फातिमा घबरा गई, आंखें भर आई। सुनिए गौर से, आंखें भर आई, लरसती आवाज में कहा बेटा तुमने क्या किया? कहा मां,
जिंदगी के दरवाजे पर पहला सवाल ही आया था, मैं कैसे इनकार करता। मैंने बैठा दिया है कि मैं खाना लेके आता हूँ। सैयदा फातिमा ने रोते हुए अपने नन्हे बच्चे को कलेजे से लगा लिया, पेशानी चूम कर कहती है, बेटा ये क्या गजब किया तूने। तुम जान रहे हो 3 दिन हो गए घर में चूल्हा तक नहीं जला, खानदान के सारे अफराद 3 दिनों से भूखे हैं और तुमने एक भूखे को खिलाने का वादा कर लिया। ए हुसैन, जाओ, जाकर उस गरीब से माफी मांग कर ये कह दो कि मैं नहीं खिला सकता, अपना वादा वापस ले लो। हुसैन ने मचल कर कहा, माँ ये तो नहीं होगा। कहा क्यों? कहा जिस दिन से तेरे दूध का पहला कतरा मेरे मुंह में गया उस दिन से तो बस एक ही सबक मैंने पढ़ा है, जो वादा करना है उसे निभाना है, जो वादा करना है उसे निभाना है। माँ ये नहीं हो सकता। सैयदा फातिमा ने कहा, बेटा मैं कह रही हूं घर में कोई इंतजाम नहीं है, जरा सा अदाएं देखिएगा। ये जो गियर लग रहा है ना, ये गड़बड़ा दे रहा है ये। अदाएं देखिएगा। मेरे हुसैन आगे बढ़े और माँ फातिमा का हाथ पकड़ लिया और पकड़ कर कहते हैं, माँ इंतजाम करो, इंतजाम करो, हमको सब मालूम है। क्या मालूम है? का सब मालूम है, कह दिया ना, इंतजाम करो। कहा बेटा कुछ नहीं, कैसे इंतजाम करे? तब हुसैन पाक की बोली सुनिए, धीरे धीरे कहते, अम्मी जान जब अब्बा अली के गोद में सोते हैं ना और रात को नींद नहीं आती तो अब्बा अली ना आपकी बातें सुनाते हैं। एक दिन सुना रहे थे कि मैंने नबी को दावत दिया, नबी ने हज़ारों सहाबी को अपने से दावत दे दिया। मैं घबराकर अपने घर आया और तेरी माँ फातिमा से कहा कि ऐसा ऐसा गज़ब हो गया, इतने लोगों को कहाँ से खिलाएंगे। तो तेरी माँ ने कहा था आप जाइए मेहमान को लेकर आइए, फातिमा इंशाअल्लाह इंतज़ाम कर लेगी। ए बेटे हुसैन तुमको क्या बताएं, हज़रत हुसैन फातिमा ज़हरा से कह रहे हैं कि अब्बा अली कह रहे थे कि बेटे हुसैन तुमको क्या बताए, तेरे नाना को और सहाबा को जब मैं लेकर आया और जैसे ही घर में कदम रखा तो खाने की खुशबू से मेरी नाक जो है वह मुअत्तर और मुश्कबार हो गई। मैं घबरा के घर में कदम रखा तो देखा बहुत लंबा चौड़ा दस्तरखान है जिस पे कई हजार लोगों का खाना रखा हुआ है। तो मैंने और घर के अंदर कदम रखा तो देखा तेरी माँ फातिमा सजदे में सर रख कर रो रो के कह रही है, परवरदिगार हमने कभी अपने लिए नहीं मांगा है, आज मौला अली की इज्जत व आबरू के लिए मांगा है, इज्जत व आबरू के लिए मांगा है, ए अल्लाह हमें दे दे। ए बेटे मैंने तेरी माँ का सर सजदे से उठवाया और जब खाना हो गया तो हजरत उमर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह न जाने कितनी दावत हमने खाई मगर आज दावत का मामला ही अलग है। बोला क्या? बोला अभी तो हम एक लुकमा रोटी लिए हैं, एक टुकड़ा हम मुंह में रख के निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, रख रहे हैं, निकाल रहे हैं, देख रहे हैं। बोला क्यों? बोला कि जहां भी दावत खाया, गोश्त खाया, गोश्त का मजा, शहद खाया, शहद का मजा, शोरबा खाया, शोरबा का मजा, जैतून खाया, जैतून का मजा, सिरका खाया, सिरका का मजा, रोटी खाया, रोटी का मजा, मगर ये कैसा खाना है फातिमा के घर का? क्या हुआ? का रोटी का एक ही टुकड़ा है, मुंह में रखकर अगर गोश्त का ख्याल आता है तो गोश्त का मजा मिलता है, शहद का ख्याल आता है तो शहद का मजा मिलता है, जैतून और सिरका का ख्याल आता है तो वो मजा मिलता है। तो जानते हो तेरे नाना ने हुसैन क्या जवाब दिया? का उमर खामोश रहिए, अब तक जितना खाना खाया है उसे दुनिया की औरतों ने बनाया है और आज फातिमा के घर जो खाना है इसे जन्नत की हूरों ने बनाया। ए अम्मा, ए अम्मा, ऐ फातिमा तू ज़हरा मेरी माँ खातून जन्नत, जब बाबा अली के लिए आप इतना इंतजाम कर सकती हैं तो मेरे लिए क्यों नहीं कर सकती? तब हजरत अली की ज़ौजे मुअज़्ज़मा हजरत सैयदा फातिमा तू ज़हरा रुक गई, 2-4 मिनट सोचा, एकदम मत घबराइएगा, 2-4 मिनट सोचा, घर के अंदर गई, एक बक्स खोला, एक चादर निकाला जो अजब तरह चमक रही थी, आंखों से लगाया तो मुंह से सिसकी निकल गई, सर पे रखा तो कांपने लगी जोर से। उसके बाद रोते हुए चादर इमाम हुसैन को दिया
सामने यहूदी की दुकान है, जाओ बेच कर जो पैसा मिले उससे राशन पानी ले आओ, मैं तेरे मेहमान का इंतज़ाम करूं। इमाम हुसैन ने दूसरे हाथ से अपनी माँ फातिमा ज़हरा का हाथ पकड़ा, कहा माँ न जाने आज तक कितने कपड़ों को तुमने पहना जुदा किया, मगर किसी कपड़े को अलग करते हुए मैंने तुमको रोते नहीं देखा, मगर आज क्या बात है कि इस कपड़े की जुदाई में तुम रो रही हो। तो सैयदा फातिमा की सिसकियाँ और तेज़ हो गई, हिचकियों में सिसकियाँ बदल गई। कहा बेटा ले जा, वरना कपड़े की अजमत का एहसास होगा तो तुम दावत खिलाना भूल जाओगे। कहा माँ ऐसा तो नहीं होगा, वादा वादा है, मगर जरा कपड़े की अजमत बता दे ताकि कम से कम मेरी मोहब्बत की कीमत का तो अंदाजा हो जाए कि मेरी मोहब्बत कितनी कीमती है। सैयदा फातिमा ने चीखते हुए कहा, हिचकियां लेते हुए कहा, बेटा ले जा बाजारे मोहब्बत में बेच दे, इसकी अजमतें ना पूछ। ये वो कपड़ा है जब तेरे नाना के घर से पहली बार मैं अली के घर आई थी तो तेरे नाना ने यही दुपट्टा सर पे रखा था। इसको देखने के बाद मुजम्मिल याद आते हैं, इसको देखने के बाद ताहा के जलवे नजर आते हैं, इसको देखने के बाद नुज़ूल कुरान का मंजर याद आता है, इसको देखने के बाद न जाने कितने मोजज़ात के दीदार की अंजुमन बस जाती है। बेच दे। इमाम हुसैन आगे बढ़े, यहूदी को दिया, गौर से यहूदी को दिया, कपड़ा रख ले, कुछ पैसा दे। हर दौर में यहूदी इस्लाम का मजाक उड़ाता है, आज भी उड़ा रहा है, आज भी उड़ा रहा है। कहा हुसैन कैसी जरूरत पड़ गई कि घर का कपड़ा बाहर बेच रहे हो। इमाम हुसैन ने तड़प कर कहा, जालिम जबान खामोश रख, जरूरत के लिए कपड़ा नहीं बेच रहा हूं, तैयार रहिएगा, जरूरत के लिए कपड़ा नहीं बेच रहा हूं, नाना की सुन्नत के लिए कपड़ा बेचने आया हूं। बोला क्या मतलब? कहा भूखे को खाना खिलाना ये मेरे नाना की सुन्नत है, और देख मेरे दरवाजे पर मेरा घर सामने है, एक भिखारी बैठा है जो भूखा है, उसे खाना खिलाना है। पड़ोस का यहूदी है, बहुत गौर से भिखारी को देखा, पसीने छूट गए, यकीन नहीं आया इरफान, आंखें मला, दुकान से निकलकर मौला अली के दरवाजे तक गया, करीब जाकर उस भिखमंगे को देखा, गुस्से में कांपने लगा, अपनी दुकान पर आकर इमाम हुसैन को पकड़ के झंझोड़ दिया। कहा हुसैन, अरे जिसको खिलाने के लिए इतना हम कपड़ा लेकर आए हो बेचने, क्या उसको पहचान भी रहे वो कौन है? समझ भी रहे हो कि वो कौन है? जान भी रहे हो कि वो कौन है? इमाम हुसैन ने जवाब दिया, गैब दां पैगंबर का नाती हूं, मैं जानता हूं कि वो कौन है। गुस्से में वो जालिम यहूदी कहता है, नहीं हुसैन तुम नहीं पहचानते, मैं बताता हूं वो कौन है। कहा जल्दी बको। कहा से 6-7 महीना पहले तुम, तेरे भाई हसन, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, ये सब मदीने के बच्चे पहाड़ के किनारे तीर चलाकर निशाना देख ठीक कर रहे थे। तेरा तीर बुलंदी पे चला गया, तू अपने तीर को तलाशने गया, पत्थरों से टकराकर गर्मियों से परेशान होकर तेरी जबान सूख गई, तू प्यास से एकदम बिलकने लगा, सामने एक झोपड़ी नजर आई, तुमने उस पे आवाज दिया था, मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाती और नवासा हूँ, अगर एक गिलास पानी पिलाकर मेरी प्यास खत्म कर दोगे तो मैं वादा करता हूँ कल मैदान क़यामत में नाना को कहकर मैं तुम्हें कौसर का जाम पिला दूंगा। ए हुसैन याद है? कहा तुम बोलते जाओ, मुझको सब याद है। कहा इतना कहने के बाद कौन निकला था? कहा एक जालिम निकला था, उसने मेरे गाल पे तमाचा मारकर कहा था ये वो दरवाजा है जहां जानवर तो पानी पी सकता है मगर आले पैगंबर पानी नहीं पी सकता। ए हुसैन याद है वो जालिम? कहा अभी तक याद है, और मेरे गाल में उसके तमाचे की चमक अभी तक पाई जाती है। कहा हुसैन तुम नहीं पहचानते, आज जो तेरे दरवाजे पर भूखा बनकर खड़ा है वही जालिम है जिसने तेरे गाल पर तमाचा मारा था। तो हुसैन मुस्कुरा कर कहते हैं कसम खुदा की मैं पहचान रहा हूं वही है, मैं जान रहा हूं वही है, मैं उसकी हकीकत जान रहा हूं वही जालिम है। का फिर भी उसको खिला रहे हो? तो बचपन का हुसैन जवाब दे रहे हैं अरे क्या करो, वो तमाचा मारकर अपना खानदान बता रहा था और मैं भूखा खिलाकर नाना जान बता रहा हूं कि मैं रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा, मैं रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा। इस किरदार के मालिक थे इमाम हुसैन।
सुभान अल्लाह जिंदाबाद। इन अजमतों के मालिक थे इमाम हुसैन। बेशक। लेकिन हम लोगों ने तो सिर्फ रोना धोना लगा रखा है। हम लोगों ने सिर्फ रोना धोना लगा रखा है। हम सोचते हैं आंसू बहा लेंगे, हक अदा हो गया। आपकी आंख की तो बात छोड़िए, दुनिया का सारा समंदर अगर अपने पानी को आंसू में बदल दे तो करबला में अहले बैत के साथ जो हुआ उस एक लम्हे के बराबरी नहीं हो सकती। एक लम्हे की बराबरी नहीं हो सकती। हुसैन पाक की अजमत को सलाम, रिफत को सलाम। बहुत बड़े वजूद के मालिक हैं। करबो बला के मैदान में है। मगर एक सवाल आजकल के पढ़े लिखे लोग करते हैं। आजकल के पढ़े लिखे लोग, खान साहब, सोबी जमाल साहब, कि तारीख़ करबला पढ़ने के बाद, आप लोग भी सुन रहे हैं ना, 1 तारीख से तारीख़ करबला पढ़ने के बाद बस सिर्फ इतना मालूम हुआ कि इमाम हुसैन जब शहीद हो गए तो फिर करबला के मैदान में कोई दूसरा शहीद नहीं हुआ। सुनिए आफ्ताब भाई, इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद कोई शहीद नहीं हुआ। हालांकि ऐसी बात नहीं कि मर्द नहीं थे, मर्द थे, औरतें भी थीं। आबिदे बीमार थे ना जी, बेशक। इमाम भी थे, लहू भी थे, नसब भी था, हसब भी था, खून का भी रिश्ता था। बेटे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन। मगर उसके बावजूद इमाम हुसैन जब शहीद हो गए तो दूसरा कोई शहीद नहीं हुआ। यह है ना करबला की तारीख। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, एकदम लेटेस्ट गोशा, क्या बात है। मैंने आलम तसव्वुर में सवाल किया, आका हुसैन आप तो लगता है पहले से कंफर्म थे कि यजीद का मुतालबा मैं हूं, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरे बाद कोई नहीं होगा, तो आपने अकबर को क्यों भेजा? आपने कासिम को क्यों भेजा? आपने वहाब को क्यों भेजा? आपने मजाहिर को क्यों भेजा? आपने हुर को क्यों भेजा? आपने अब्बास को क्यों भेजा? आपने औनो मोहम्मद को क्यों भेजा? आप नन्हे असगर को लेकर क्यों गए? जवाब आता है, नादान, मैं रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा हूं। इस पे सुभान अल्लाह कह दीजिए आप लोग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि ठेला गाड़ी चलाना मेरी आदत नहीं है, मगर मजबूरी है। नादान, मुझे पहचान, मैं रहमतुल्लिल आलमीन का नवासा हूं। सुनिए, गौर कीजिए। काका हुसैन, ये तो हम जानते हैं कि आप रहमतुल्लिल आलमीन के नवासे हैं, मगर ये मसलहत क्या है बात समझ में नहीं आई। कहा मैं करबला के मैदान में किरदार मुस्तफ़ा भी हूं। सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। मैं सीरत मुस्तफ़ा का भी मजहर हूं। बेशक। आका हुसैन अब भी मैं न समझा। का याद कर मक्का का कि वो तारीख जब न मेरे नाना फातह मक्का बनकर मक्का में गए। कौन जालिम है जो नबी के सामने सर झुकाकर नहीं खड़ा था? गाली देने वाला, पत्थर मारने वाला, कूड़ा फेंकने वाला, ऊंटनी की ओझड़ी फेंकने वाला, जादूगर कहने वाला, काहिन कहने वाला, साहिर कहने वाला, झुठलाने वाला, मारने वाला, कांटा चुभोने वाला, तलवार लेकर हमला करने वाला, कौन ऐसा जालिम नहीं था? जब फातह मक्का मेरे नाना बनकर मक्का में गए तो जालिम ने मेरे नाना के आगे सर न झुका दिया था। और नाना ने जब साहबा की तरफ सर उठाकर कहा था, बताओ इन जालिमों का हश्र क्या हो, तो उमर ने कहा था इनको कत्ल कर दिया जाए। हजरत अबू बकर जैसे नर्म दिल इंसान ने भी कहा था इन्हें टुकड़ों में बांट दिया जाए। उस्मान गनी और मौला अली ने भी कहा था, आपको सुना रहा हूं मैं, हर जगह यह तकरीर नहीं करता। उस्मान गनी और मौला अली ने भी कहा था कि या रसूल अल्लाह इन्हें काट दिया जाए, ये जालिम है, ये जाबिर है, ये संग दिल हैं, इन्हें मार दिया जाए। अचानक मेरे नाना ने अपने सर को उठाया, देखता हूं मैं कहां तक आपकी खिदमत करने में कामयाब हूं।
मेरे सर को उठाया, फरमाया या अय्युहन्नास ला तसरीबा हाज़ल यौम अंतमुत तलका अल यौमो यौमुल मरहमा। ऐ लोगों, आज के दिन तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा, मैंने तुम सबको माफ कर दिया, आज का दिन मेरी रहमतों का दिन है। सुभान अल्लाह, अब बस से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर जालिम खड़ा था, मगर मेरे पैगंबर कहते हैं ला तसरीबा हाज़ल यौम, आज के दिन कोई किसी से बदला नहीं लेगा। मैंने कहा ठीक है, मेरे नबी ने माफ कर दिया, मगर करबला में आप क्या कर रहे थे? यही वो गोशा है, सा जिंदगी में पहली बार आपके कान तक ये गोशा पहुंचेगा। मेरे हुसैन कह रहे थे मैं नहीं चाहता था कि यजीदी जहन्नम में चले जाए, मैं नहीं चाहता था यजीद जहन्नम में चला जाए, मैं चाहता था ये गुनहगार है, तौबा कर ले तो मैं वसीला बनकर दुआ कर दूंगा, अल्लाह इसको माफ कर देगा, यजीदियों की खताएं माफ हो जाएंगी और अल्लाह इनकी खताओं को दरगुजर करके इनकी मगफिरत कर देगा। मैंने इसलिए अकबर को पहले भेजा, इसलिए कासिम को पहले भेजा, इसलिए उन्होंने मोहम्मद को पहले भेजा, इसलिए वहाब को पहले भेजा, अब्बास को पहले भेजा, मज़ाहिर को पहले भेजा, हुर को मैंने पहले भेजा। मैंने कहा काबी भी बात साफ नहीं हुई तो मेरे हुसैन जवाब देते हैं, और यही खिज़िरपुर के मुसलमानों के लिए मेरी तरफ से ये जुमला तोहफा है। आफ्ताब साहब, मेरे हुसैन कहते हैं अरे नादान समाज, अकबर का कत्ल कत्ले मोमिन था, असगर का कत्ल कत्ले मोमिन था, अब्बास का कत्ल कत्ले मोमिन था, कासिम का कत्ल कत्ले मोमिन था, हुर का कत्ल कत्ले मोमिन था, और मोहम्मद का कत्ल कत्ले मोमिन था। ये तौबा करने पर माफ हो सकता है, मगर मेरा कत्ल ये कत्ले मोमिन नहीं, कत्ले ईमान था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे जिक्र शहादत, अजमत हुसैन, जिक्र हुसैन, फैजान हुसैन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद हजरत, माशा अल्लाह, क्या कहने। हमें 10 मुहर्रम की तारीख तो याद है, अशरे मुहर्रम याद है, मगर अफसोस होता है कि जो लोग हुसैन की मौत पर गुफ्तगू करते हैं वो हुसैन की जिंदगी पर क्यों नहीं गुफ्तगू करते हैं? बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जिंदगी पर क्यों नहीं गुफ्तगू करते? बहुत अच्छा पहलू, जिंदाबाद। शहादत का लम्हा चंद मिनटों का है, उसे ढो रहे हो, और जिंदगी की मुद्दत 63 बरसों की है, इसे क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? वाह वाह वाह, इसे क्यों नहीं तलाश कर रहे हो? वाह। क्या पानी आ गया क्या? अरे घबराओ मत, फरिश्ते गुलाब का पानी छिड़क रहे होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या अल्लाह। करबला में प्यासों ने जो नहरे फुरात का पानी नहीं पिया वो छिड़का हो रहे हैं। इंशाल्लाह क्या बात है, जिंदाबाद। नहीं बरसेगा पानी, इंशाल्लाह। जा जाओ, काय है, तुमको डर नहीं लग रहा है? तारीख पढ़ अपनी। पानी तूने कभी इंसान को अपनी कैद में नहीं लिया है, मगर हम इंसान हैं। इसी भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन बनकर हमने तुम्हें लोटे में कैद कर दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह पानी बंद होगा, कहिए इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। एक बार और बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक बार और बोलिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हम गौस के क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस मखज़ने नसब की तारीफ कर रहे हैं जिसका नाम हुसैन है। सरकारे गौसे पाक का करम होगा, इंशाअल्लाह करम होगा, इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह करम होगा। और ये भी इम्तिहान की एक मंजिल है, कभी न दे के इम्तिहान लेता है खुदा, कभी दे के इम्तिहान लेता है खुदा। बेशक है? जाएगा इंशाअल्लाह, जाना ही जाना है उसको। हुसैन का जिक्र हो रहा है? खाली पानी नहीं चलता, शरबत चलता है। मिला जुला के चलता है। क्या बात है हज़रत, मिला जुला के चलता है। हाँ, शरबत भी बहुत अजीबो गरीब है, समझे, बहुत अजीबो गरीब है। कलकत्ता का मुसलमान, बाप रे बाप, हमको तो मार देता 2009 में। हाँ, वो भी मटिया बुरुज का मार देता हमको। हम तकरीर करने जा रहे थे और देखा 10-12 ड्राम रखा हुआ है, उस पर जग है,
और लाल कपड़ा से ढका हुआ है। तो उस वक्त जिसकी हुकूमत थी उसका झंडा लाल था, तो हम समझे कोई नेता आने वाला होगा, तो हम ध्यान नहीं दिए, आगे बढ़ गए। पान खाए थे, थूकने के लिए घूमे तो देखे जितना मुसलमान ड्राम के पास खड़ा है सब टोपी पहने हुआ है। तो हम ड्राइवर को बोले गाड़ी बैक करो भाई। बोला क्या हुआ? बोला मुसलमान टोपी पहना है, इसका मतलब नेता नहीं आने वाला है। बोला क्या है? बोला नेता आता है तो मुसलमान पहले से टोपी नहीं पहनता है, इसलिए कि नेता आके मुसलमानों को टोपी पहनाता है। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। बहुत अच्छा। आहा, गाड़ी बैक करो। मैंने एक नौजवान से कहा, अरे भैया ड्राम में क्या है? हमको नापने लगा ना आफ्ताब भाई। बोला कहाँ मौलाना हो, कहाँ पढ़े हो? बोले बे मेरी पढ़ाई का ड्राम से क्या मतलब? बोला मुहर्रम पे तकरीर करोगे, शहादत हुसैन बोलोगे, ड्राम समझ में नहीं आया? हमने कहा बे 13 बरस अरबी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, किसी किताब में बाबुल ड्राम आया नहीं, तो हम तुमको समझाएं कैसे? तुमको हम समझाए कहां से? बकवास बंद कर, ये बता ड्राम में है का? एकदम पसीना छुड़वा दिया था कलकतिया नौजवान लोग ना, सुबी साहब। बोला मौलाना इसमें दूध का शरबत में 10-12 ड्राम। बोला हाँ। बोले बे इतना बड़ा दयालु कौन है कलकत्ता में? हम जुमा के दिन हलक फाड़ के चिल्लाते हैं तो 2 रुपया चंदा देता है तू लोग मस्जिद में। 10-12 ड्राम दूध का शरबत? हाँ मौलाना कसम खुदा की दूध का शरबत है। हमने कहा मुझको भरोसा नहीं है तुम पर, कपड़ा हटा शरबत दिखा। और कपड़ा हटा के जब शरबत दिखाए ना तो सनक गया मेरा दिमाग। गाड़ी से उतर के ठुका कॉलर पकड़ लिया। बोला मारेंगे ना दिन में के अंधेरा छा जाएगा एकदम। बोला हुआ का? बोला दूध का शरबत है। बोला हाँ मौलाना साहब। हमने कहा बे पागल, एक ड्राम में पानी कितना? बोला 70 किलो। हमने कहा चीनी कितनी? बोला 10 किलो। हमने कहा दूध कितना? बोला 1.5 किलो। अब तू फैसला कर, ये पानी का शरबत है कि दूध का? काम मौलाना दूध का। हमने कहा बे जालिम 70 किलो पानी है, पानी का शरबत नहीं कहता, और 1.5 किलो दूध है, दूध का शरबत कहता। कहा मौलाना दूध का। हमने कहा कैसे साबित कर? कहा करबला में 22,000 यजीदी थे, 72 हुसैनी थे, मगर 22,000 कहीं नजर नहीं आते, हर तरफ 72 नजर आते हैं, हर तरफ 72 के जलवे नजर आते हैं। अगरचे पानी 70 किलो है मगर वो नजर नहीं आ रहा है, 1.5 किलो दूध नजर आ रहा है, इसीलिए दूध का शरबत कहा जाएगा। ए हिंदुस्तान के मुसलमानों, अगर ये नजरिया आज भी समझ में आ जाए तो तुम भारत में 35 करोड़ हो, अगर तुम नमाजें पढ़ना शुरू कर दो तो लाल किला पर झंडा कोई और नहीं लहराएगा, गरीब नवाज का गुलाम लहराएगा, गौसे पाक का दीवाना लहराएगा। नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहादत, फैजाने गरीब नवाज और मोहब्बत के साथ फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अजब हाल है हम लोगों का। घंटी बांध लेंगे हैं, दौड़ते रहेंगे। बोला हुसैन के कासिद हैं हम, वे नमाज पढ़ा, रोजा रखा, पहला कलमा याद है। बोला ये सब नहीं, 10 मुहर्रम आते हम लोग घंटी बांध लेते। कैसे कासिद हो रहे भाई? कम से कम घर की औरतों को देख लिए होते कभी गौर से। औरत लोग को क्या समझते हैं जो बैठी है सब? इसके मुकाबले में अमेरिका में भी कोई है? जर्मन, जापान, रूस में है कोई साइंसदान जितनी बड़ी साइंटिस्ट ये औरत है? ये बगैर पढ़े लिखे इसका कोई मुकाबला है? लाजवाब है ये। इतनी बड़ी साइंसदान है सोहेल साहब, आप कभी तजर्बा तो कीजिए। अगर 10 आदमी का परिवार हो तो कितना चावल बनेगा? जल्दी बोलो अपने अंदाजे के मुताबिक। कम से कम 1 किलो। अरे बोलो ना भाई, हाँ चाहे ना। कम से कम 1 किलो ना, जल्दी बोलो। 1 किलो में कै पीस चावल होता है? गिन पाओगे? हम भी नहीं गिन पाएंगे। मगर औरत की जरा चालाकी देखो, इसकी साइंस देखो, इसका दिमाग देखो। 1 किलो चावल धो के गर्म पानी में डाल दिया, 10-15 मिनट के बाद चमचा से चलाया,
उसके बाद एक चम्मच भात उठाया, एक चम्मच चावल उठाया आफ्ताब साहब, और क्या साइंस है इसकी, उस एक चम्मच में से एक चावल को पकड़ा और उसको पकड़ के दबाया, जहां दब गया तो मुस्कुरा के बोलती है सब हो गया। अरे बाप रे बाप, इतनी बड़ी साइंस। एक चावल को टोकर पकड़ के सबको ओके कर दिया। या औरत कहती है मौलाना इसमें मेरा क्या कमाल है, खुदा की कुदरत ने चावल को यही फितरत दिया है कि एक हो गया होगा तो सब हो गया होगा। मैंने कहा यही तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, कई लोगों नमाजें पढ़ो, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज को अल्लाह चेक करेगा, अगर नमाज में पास हो गए तो अल्लाह कहेगा इसे सब में पास कर दो। यजीद का जुल्म याद है, हुसैन का नाम याद है, ज़ैनब का नाम याद है, मगर वो तराने हुसैन याद नहीं जिसके लिए मेरे हुसैन ने करबला में कुर्बानी दी। याद रखो, उसको अंजाम देने की जरूरत है, उसको सोचने की जरूरत है। बहरहाल 8 दिनों में 9 दिनों में आपने क्या सुना उससे मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जो सुनाता हूं उसे सुनिए। हुसैन रोने के लिए नहीं है, हुसैन जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए, इनकलाब पैदा करने के लिए। 1945 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने गांधी जी से मुलाकात की, दोस्ताना था। गांधी जी से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मुस्कुरा कर कहा, ओ गांधी जी, का बोलो मौलाना, का एक शेर बहुत बड़ा बन गया है, सुनिए। कहते ना कि मौलाना लोग कुछ नहीं जानते, हम आपको बता रहे हैं कि मौलाना कितना जानता है। मौलाना बहुत बड़ा शेर है, कहा सुनाओ मौलाना, जरा मजा लूं मैं भी। यानी ब्रह्मचारी को भी उर्दू शायरी में मजा आता था। शेर सुना, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने शेर सुनाया। गांधी जज्बात में कूद गए, मौलाना मोहम्मद अली जौहर को सीने से लगा लिया और दोनों हाथ की कलाई दोनों हाथ से पकड़कर कहा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अगर ये शेर भारत के हर घर में तुम किसी तरह पहुंचा दो ना, सुनिए जुमले, भारत के हर घर में किसी तरह ये शेर पहुंचा दो तो मेरा दावा है कि चंद महीनों में मैं भारत को अंग्रेजों से आजाद करा दूंगा। गांधी ने कहा था 1945 के आखिर में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा, हां गांधी जी, मेरा वादा है, मैं इसको घर घर पहुंचा दूंगा, मैं इसको घर घर पहुंचा दूंगा। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने पहुंचाना शुरू किया। सुना दूं आपको वो शेर क्या है? शेर बच्चा बच्चा को याद है मगर तारीख याद नहीं है। वो शेर सुनिए क्या था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जो गांधी को शेर सुनाया था वो शेर क्या था? कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। का घर घर पहुंचा दो, इतनी बहादुरी आएगी कि मैं भारत को आजाद कर लूंगा। 45 के आखिर में यह शेर सुनाया गया और 47 के 15 अगस्त को आजाद करा लिया गया, आजाद करा लिया गया। तो हुसैन सिर्फ रोने के लिए नहीं, हुसैन पढ़ने की किताब है, हुसैन समझने की किताब है, हुसैन हिदायत की किताब है, हुसैन लियाकत की किताब है, हुसैन मार्फत की किताब है, हुसैन हकीकत की किताब है, हुसैन खलवत की किताब है, हुसैन जलवत की किताब है, हुसैन दीन और दुनिया समझने की किताब है, अर्श की बुलंदियों को समझने की किताब है, जिब्रील की अमानतों को समझने की किताब है, मुस्तफ़ा जान रहमत के मोजज़ात को दलीलों की बुनियाद पर जानने की किताब का नाम हुसैन है। हुसैन 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 कहते भी हम लोग, खूब कहते हैं, जोर जोर से कहते हैं, मगर समझिए भी तो हुसैन नाम मेरे रसूल ने रखा क्यों? कितना प्यारा नाम है। क्या है? अरे बोलो ना भाई, जरा जोर से बोलिएगा तो क्या कुछ हो जाएगा क्या? यही तो एक नाम है, जितना जोर से बोलिएगा अपने कुछ नहीं होगा, दूसरों को कुछ होने लगेगा। क्या नाम रखा? हुसैन। बहुत अजीब नाम है भाई। पढ़िए तो हुसैन, लिखिए तो हसीन। पढ़िए तो हुसैन, लिखिए तो हसीन।
और समझ लीजिए जिस दिन नाम हुसैन समझ लीजिएगा ना, उस दिन कलेजा नहीं पिटिएगा, मस्जिदों की जमीन को अपने सर के सजदों से आबाद कर दीजिए। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, आपने अपने नासे का, नवासे का, नाती का नाम हुसैन क्यों रखा? नाम कब रखा गया, शहादत कब हो रही? नबी का इल्म देखिए, हुसैन का हौसला देखिए। कहा मेरे आका या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आपने हुसैन नाम किस मसलहत से रखा? आप लोग पढ़े लिखे, मेरी बात सुनिए। मेरे आका फरमाते, अरे नादान, समझ में नहीं आया, मेरे हुसैन के नाम में 4 हरफ है। आफ्ताब भाई, अंधेरे में भी आपकी जरूरत है। 4 हरफ का है इस्तेमाल हुसैन में। क्या हरफ? 4। उर्दू पढ़े लिखे हैं ना, अरबी। पहला हरफ बड़ी है, दूसरा हरफ छोटी सीन, तीसरा हरफ ये, चौथा हरफ नून। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं समझा नहीं। कहा एक एक हरफ से पूछो कौन हुसैन। मैंने एकदम जोश में पूछा, हे तू बता कौन हुसैन? हे ने कहा हक वाला हुसैन। आप लोग तकरीर नहीं सुनिएगा, बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए हक वाला हुसैन। मैंने दूसरे हरफ से कहा सीन कौन हुसैन? का सजदे में सर कटाने वाला हुसैन। मैंने तीसरे हरफ से पूछा है ये कौन हुसैन? कहा याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। मैंने चौथे हरफ नून से कहा कौन हुसैन? का नाना की उम्मत को बख्शवाने वाला हुसैन। ये हुसैन की जिंदगी का राज। और हम लोग इसको समझते नहीं, हम लोग इसको जानते हैं। आप लोगों ने पता नहीं करबला देखा है कि नहीं देखा है? ओरिजिनल करबला देखे हैं आप में से? कोई नहीं देखे होंगे। हम देखे हैं, हम देख के आए। पूरा नक्शा मेरी निगाहों में है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इसी उम्र में बहुत बहुत नवाजा, बहुत नेमतें दी। बेशुमार ज़ियारतें की, करबला भी गया। नहर फुरात के ऊपर से मैं गुजरा, मगर मैंने देखा नहीं नहर फुरात को, मैंने देखा नहीं। उसके ऊपर जो ब्रिज है, उस पुल से मैं गुजर गया। पहले ही गाइड ने कहा कि फुरात से गुजरने वाले हैं, तो मैंने आंख बंद कर लिया। मेरे बगल में जो मौलाना थे, कहा हजरत आंख खोलिए, ये नहर फुरात है। कहा मैं नहीं देखूंगा। बोला क्यों? बोला जो मेरे हुसैन का नहीं हुआ वो मेरा नहीं हो सकता है। मैंने नहीं देखा, सुना कि मैं उसके ऊपर से गुजर रहा हूं, मैंने देखा नहीं। मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं मिला। एक एक पल, एक एक लम्हा मेरी निगाहों के सामने है। मगर आप देख लीजिए, करबला की तारीख पढ़िए। इमाम हुसैन को भूखा कहना आसान है, पानी नहीं पिए ये कहना आसान है, प्यासा कहना आसान है, मगर ये गलत है। कभी हुसैन को भूखा मत कहिएगा, कभी इमाम हुसैन को प्यासा ना कहिएगा। ये कहिए कि इमाम हुसैन ने खाना नहीं खाया, ये कहिए कि इमाम हुसैन ने पानी नहीं पिया। भूखा मत कहिएगा, प्यासा मत कहिएगा। वरना करबला के मैदान में जब मेरे हुसैन की तलवार बिजली की तरह गिरने लगी, तो शिमर ने कहा खबरदार सिपाहियों, हुसैन को नहरे फुरात तक पहुंचने मत देना, वरना यह साक़ी कौसर का नवासा है। मेरे हुसैन के कान में भी शिमर का यह जुमला चला गया कि इसको नहरे फुरात पर मत जाने देना। मेरे हुसैन ने एड़ लगाई और अपने घोड़े जुलजना का रुख नहरे फुरात की तरफ मोड़ दिया। और नहरे फुरात करबला के मैदान के पास नहीं है, बगल में नहीं है, बहुत दूर है। करबला के मैदान से बहुत दूर है नहरे फुरात, काफी दूर है, बहुत दूर। नहरे फुरात की तरफ अपने घोड़े को मोड़ दिया, कहा चल। यजीद कह रहा है कि फुरात तक मत जाने देना, यजीद ही बोल रहा है चल चल जुलजना। नबी का नवासा बोल रहा है, नहरे फुरात तक चल रहा है। तारीख उठाइए करबला की। 22,000 को दोहत्ती तलवारों से काटते हुए मेरे हुसैन ने नहरे फुरात के अंदर पानी में घोड़े के साथ कदम रख दिया। तब यजीदियों से मुखातब होकर कहना, यजीदियों देख ले,
फुरात तेरे कब्जे में है कि मेरे कब्जे में, मगर मैं हुसैन हूं नबी का नवासा। मैंने जो वादा किया है वादा पूरा करूंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा। और बगैर पिए नहरे फुरात से निकल गए नहरे फुरात से। आए मैदान करबला में, कुश्तों के पुश्ते लगा रहे हैं, यानी यजीदी दरिंदों को खीरे ककरी की तरह काट रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं जो इमाम हुसैन के पास आ जाए, हैं? किसी की हिम्मत नहीं। और कैसे आता? 1975 में मोहम्मद अली केले वर्ल्ड चैंपियन हुआ था बॉक्सिंग में। 1975 में मोहम्मद अली केले वर्ल्ड चैंपियन हुआ। तो इंटरनेशनल मीडिया वालों ने उससे सवाल किया कि पहले तुम ईसाई थे, अब मुसलमान हो गए, तेरा नाम मोहम्मद अली है, वर्ल्ड चैंपियन हो गया, तू बाएं हाथ से काहे मारा रिंग में दुश्मन को? यह सवाल था इंटरनेशनल मीडिया का कि रिंग में दुश्मन को तुमने बाएं हाथ से काहे मारकर जीत लिया, दाहिना हाथ से मारा होता। तो मोहम्मद अली केले ने उस वक्त इंटरनेशनल मीडिया को क्या जवाब दिया था? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम मोहम्मद अली है। का क्या मतलब? का मेरे दाहिने हाथ में मोहम्मद की मोहब्बत का झंडा है और बाएं हाथ में अली की मोहब्बत का झंडा है। अबे अली ने तो वर्ल्ड चैंपियन बना दिया, दाहिना इस्तेमाल करने की जरूरत क्या है? 1975 में मोहम्मद अली किले ने मीडिया को यह जवाब दिया था। करबला के मैदान में भी नबी वाले भी थे, अली वाले भी थे। कहिए सुभान अल्लाह कहिए। हाँ, टाइम आपका हो गया मगर 10 मिनट लगेगा भी, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ, क्या बोल रहे थे हो? मोहम्मद अली के जवाब, वही हुसैन जो नबी वाला भी अली वाला भी तलवार चला रहे हैं, दुश्मन कट कट के गिर रहे हैं। तलवार चलाते चलाते, गौर से सुनिएगा ये जुमला, तलवार चलाते चलाते मेरे हुसैन का सर ऐसे हो गया ऊपर। सूरज ने कहा हुसैन आज तक तुमने नमाज को वक्ते अदा में अदा किया है, वक्ते अदा में अदा किया। जोहर का वक्त हो रहा है, जोहर का वक्त हो रहा है। इतना कहना था, सोचना था, दिमाग में इस बात का आना था। एकदम धीरे धीरे मैं बोलूंगा मगर बहुत यानी सलीके से सुनिए आप। मेरे हुसैन ने सर को झुकाना शुरू कर दिया, सर को झुकाना शुरू कर दिया, जुलजना से नीचे आ गए। गिरे का लफ्ज मत इस्तेमाल कीजिएगा। जिस पैगंबर ने अपने सामने किसी दुश्मन को नहीं गिरने दिया, वो पैगंबर अपने नवासे को नहीं गिरने देगा। गिरने का लफ्ज मत इस्तेमाल किए, मोहब्बत की किताब में ये जुमला नहीं। जब मेरे हुसैन जमीन पर आए, सर को सजदे में रख दिया, शिमरे लईन आगे बढ़ा, सरे हुसैन को गर्दन से जुदा कर दिया। मगर यहीं पर रुक जाइए, यहीं पर ठहर जाइए। काका हुसैन, आपकी तलवार के मुकाबले में तो कोई तलवार नहीं थी, आपके मार के मुकाबले में कोई मार नहीं थी। नमाज तो आप अभी टाइम था बाद में भी पढ़ सकते थे, और वक्ते अदा में अदा करना था तो पहले भी पढ़ सकते थे। ऐन मैदान जंग में सजदा क्यों? तवज्जो देंगे आप? अगर कहिए तो मैं 4 मिसरा पढ़ दूं, लेकिन बहुत भारी मिसरा है। धीरे से सुनिएगा तो फिर मैं लेके चला जाऊंगा कमरट्टी। अभी कलकत्ते में पढ़ा नहीं हूं मैं, पढ़ा हूं बहुत भारी। जरा जोर से या हुसैन कहिए तो। शेर सुनिए, नई फिक्र नई सोच। सुनिए सूफी साहब, सोहेल भाई सुनिए शेर। नवासाए शहे बदरो हुनैन जिंदा है। बोलिए बोलिए बोलिए। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, देखता हूं आपकी समात कैसी है। हाँ, आपकी समात कैसी है। लखनऊ, कानपुर, बरेली में अगर ये सब पढ़ दो ना तो 15 मिनट तक मैं तकरीर नहीं कर पाता हूं। नारा इतने लगते हैं, मगर आप उतने हइये नहीं है। हाँ, नवासाए
शहे बदरो हुनैन जिंदा है, निगाहे फातिमा ज़हरा के चैन जिंदा है, निगाहे फातिमा ज़हरा का चैन जिंदा है। और तमाम रूए जमीन में किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। तमाम रूए जमीन में किसी भी मस्जिद से सुनो अजान तो समझो हुसैन जिंदा है। वो हुसैन सर को सजदे में रख रहे हैं, कहिए सुभान अल्लाह कहिए। सजदे में रखा, शिम्र ने जुदा कर दिया, एकदम तैयार रही आप, शिम्र ने जुदा कर दिया। मैंने कहा आका हुसैन ये सजदा बहुत अहम है, इसको समझने के लिए तो इकबाल की दानिश्वरी, बड़े बड़े पढ़े लिखों का तमतराकपन सब मौत की घाट उतर जाए। इकबाल जैसा शायर ये लिखकर कलम रख दे कि हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, हमने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया, ये कहकर कलम रख दिया। ये हुसैन आपका ये सजदा बहुत अहम है, कयामत तक भी पढ़ने के बाद शायद आपके सजदे को की हकीकत समझ में आए। आका हुसैन, आका हुसैन, मेरे आका हुसैन, जरा एक झलक दिखाइए ना आपके सजदे का फैजान क्या है। आका हुसैन कहते हैं देखना है तो एक जलवा दिखाता हूं, एकदम तैयार रहिएगा। देखना है तो आखिरी जलवा दिखाता हूं। का बोलिए। का भी मेरी पैदाइश का कहीं तसव्वुर भी नहीं था, ख्याल भी नहीं था, मैं किसी के वहमो गुमान और हाशिए ज़हन में नहीं था। मेरी माँ छोटी थी, मेरे बाबा अली भी छोटे थे, इन दोनों का निकाह होगा ये भी किसी को पता नहीं था। एकदम दिल थाम कर सुनिए। मेरे नाना तवाफ़े काबा कर रहे थे, तवाफ़े काबा मुकम्मल करते 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 न जाने कब अपनों के बीच में से मेरे नाना निकल गए सहने काबा से और एक दरवाजे से निकल गए। सहाबा तवाफ करते रह गए, किसी ने नाना के निकलने पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोपहर से शाम हो गई, मेरे नाना नहीं आए। अब हर सहाबी खाना पीना छोड़कर नाना को तलाश कर रहा है। तैयार रहिएगा। है बच्चा, बड़ी मेहनत से तकरीर करता हूं। बैठ जा। शाम हो गई, मेरे नाना नहीं आए। छोड़ दिए। मेरे नाना नहीं आए। रात गुजर गई, मेरे नाना नहीं आए। संभालिए आप लोग हमको, मेरे नाना नहीं आए। दूसरा दिन गुजर गया, मेरे नाना नहीं आए। दूसरी रात गुजर गई, मेरे नाना नहीं आए। तीसरा दिन जाने वाला है कि मेरी मां फातिमा से बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी नानी खदीजतुल कुबरा का दरवाजा खोलकर मेरी मां फातिमा सहने काबा में कदम रखती है। अबू बकर रो रहे हैं, अली बचपन में है रो रहे हैं, और दिगर सहाबा आंसुओं में चेहरे को भिगाए उदास बैठे हैं। मेरी मां फातिमा ने कहा, ए अबू बकर, मेरे बाबा कहां है? बिनते मुस्तफा को देखकर हर सहाबी का दिल फट गया, आंखें छलक पड़ी। तड़प कर तमाम सहाबा ने कहा, बिनते मुस्तफा, अगर मालूम होता कि तेरे बाबा कहां है तो पूछने से पहले मैं ला देता, मगर अफसोस के हर तलाश बेकार गई। हमारे पांव जख्मी हो गए मगर मेरे रसूल का पता न चला। कहां चले गए मेरे आका? तीसरा दिन है आज, चप्पे चप्पे पे दुश्मन, मोड़ मोड़ पे कातिल घात लगाए बैठा, न जाने कहां मेरे आका चले गए। तब मेरी मां जो नन्ही थी, उन्होंने तड़प कर कहा, अबू बकर, तुम तलाश करो अपनी हैसियत से, मैं तलाश करती हूं मुस्तफा की बेटी की हैसियत से।
मेरी मां एक दरवाजे से निकली, एक समा बांधिए आप, दरवाजे से निकली, सामने बुखबीस पहाड़ी है, मेरी मां सैयदा फातिमा। देखिए मेरी मेहनत पे पानी मत फिरिएगा, मेरी मां सैयदा फातिमा नन्हे नन्हे पांव से पहाड़ के पत्थरों को फलांगते हुए बुलंदी पे जा रही। चढ़ते 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 मेरी मां का दम फूल गया, सांसें अटकने लगी। तो एक पत्थर की चट्टान पर, सोफी साहब, एक पत्थर की चट्टान पर मेरी मां खड़ी होकर अपने सांस को ठीक करने लगी। अचानक तेज हवा चली। हवा जब चली ना तो उसके कांधे पे सवार होकर एक आवाज मेरी मां के कान से टकराई। वो आवाज क्या आ रही थी? रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। जरा मोहब्बत से बोल दो यार सुभान अल्लाह। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती की आवाज आ रही थी। ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ए अल्लाह को, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हुसैन, या हुसैन। 3 दिनों से मेरी मां सैयदा फातिमा ने अपने बाबा की आवाज नहीं सुनी थी। जैसे ही बाबा की आवाज सुनी, रब्बे हबली उम्मती, मेरी मां फातिमा जो नन्ही सी थी तड़प कर आवाज के सहारे आगे बढ़ी हैं। खिजीरपुर के मुसलमानों, न जाने कितने दिनों से आप जलसे कर रहे हो, मगर सैफुल्लाह अलीमी एक पैगाम देकर जा रहा है आपको। सैयदा फातिमा आगे बढ़ी, देखा एक खो है, एक गार है, जिसके बराबर चट्टान पर मेरे नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर को सजदे में रखा है। जुमले नोट करना। और मेरे नाना रो रो कर कह रहे हैं, ए अल्लाह आज तीसरा दिन है जब तेरे रसूल ने सर को सजदे से नहीं उठाया है, और परवरदिगार उस वक्त तक नहीं उठाऊंगा जब तक मेरी उम्मत का एक एक आदमी बख्श न दिया जाए और जन्नती न बना दिया जाए। तेरा मुस्तफा सजदे से सर नहीं उठाएगा। नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सरदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शहादत, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। घबरा कर मेरी मां आगे बढ़ी। जरा सा ताजा कीजिए जुमले को। आगे बढ़ी, देख रही है मेरे नाना की जबान कांप रही है, आंखों से आंसू इतने बहे हैं कि पत्थर के चारों तरफ पानी लगा हुआ। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। उम्मत की मगफिरत के लिए इतना रोया कि बुखबीस पत्थर के चारों तरफ पानी का धारा जमा है। मेरी माँ फातिमा को मसलहत न मालूम थी। मेरी माँ गई और जाने के बाद मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर मेरे नाना की पीठ पर हाथ रख दिया। जैसे ही बाप ने बेटी के हाथ का लम्स महसूस किया, मेरे नाना ने रोते हुए सर उठाकर सैयदा फातिमा को कलेजे से लगाकर तड़प कर रोने लगे। ए बेटी, तुमने गजब कर दिया, मेरे सर को उठवा दिया। अभी मेरी उम्मत के तमाम लोग बख्शे नहीं गए थे, अभी कुछ लोग बाकी हैं कि तुमने मेरा सर सजदे से उठवा दिया। अब बाकी लोगों को मैं कैसे बख्शवाऊंगा? तो करबला के मैदान में हुसैन सर को सजदे में रखकर कहते, नाना मेरी माँ ने आपका सर उठवाया था। फातिमा का बेटा हुसैन कयामत तक के लिए अपना सर सजदे में रख रहा है। जिसे बख्शवाना है बख्शवा लो, और जिसे जन्नत दिलाना है उसे जन्नत दिलाना। इसलिए सिर्फ करबला रोने के लिए नहीं है। रो, याद हुसैन में नहीं रोएंगे तो किस में रोएंगे? आंसू बहाओ, मगर मोहब्बत की भी एक का मेयार होता है, चाहतों की भी एक मंजिल होती है। हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम उसके मिशन को जिंदा करेंगे, हम उसकी सीरत को जिंदा करेंगे, हम उसकी अजमत को जिंदा करेंगे, हम उसके किरदार को जिंदा रखेंगे।
हम उसके किरदार को जिंदा रखें, और यही है इस्लाम। यही है इस्लाम। कुरान कह रहा है जो अल्लाह की राह में कत्ल किए उन्हें मुर्दा ना कहो। और हाय रे मुसलमान, कुरान जिसको जिंदा कह रहा है, हर साल 10 मुहर्रम को उसी का जनाजा निकाल रहे हो आप। उसी का जनाजा आप निकाल रहे हो। इससे ज्यादा तशरीह मेरे नहीं होगी। समझ सकते हो तो मेरे जुमले को समझ लेना। कुरान ने जिसको जिंदा कहा उसका तुम जनाजा निकाल रहे हो। हुसैन तो ऐसे जिंदा हैं, ऐसे जिंदा हैं, ऐसे जिंदा हैं, नजर में जिंदा, दिमाग में जिंदा, दिल में जिंदा, सोच में जिंदा, फिक्र में जिंदा, ख्याल में जिंदा, दुनिया में जिंदा, दीन में जिंदा, जहान में जिंदा, खुदा के कुरान में जिंदा, हर जगह जिंदा, हर तरफ जिंदा। बस हौसला रखो, यकीन रखो, एतमाद रखो। आज की नई नस्ल के जो लोग हैं, नौजवान लड़के लड़कियां, जितना मोबाइल पर भरोसा रख रही हैं, जितना हजरत गोगुल पर यकीन है, जबकि उससे कोई रिश्तेदारी नहीं, न नसब का, न हसब का, न खून का, न पानी का है। मगर ज़रा हम लोग चूँकि सफ़र करते हैं, बहुत तल्ख तजर्बा हम लोगों को है। ट्रेन में हम लोग सफ़र करते हैं, बहुत तल्ख तजर्बा है हम लोगों को। किसी नौजवान का मोबाइल फ़ोन अगर डिस्चार्ज हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए तो ऐसे बौआता है पूरी ट्रेन में चार्ज करने के लिए, ऐसे बौआता है। कभी एसी में जाएगा, कभी एसी थर्ड में जाएगा, एसी सेकंड में जाएगा, एसी फर्स्ट में जाएगा, कभी टीटी को तेल लगाएगा, कभी अटेंडेंस को टीटी तेल लगाएगा, कभी पैसेंजर को लगाएगा। थोड़ा सा आपके सीट पे लगा लें। अरे बकलोलो, जिस मोहब्बत से तुम मोबाइल का चार्जिंग पॉइंट खोज रहे हो, अगर उस यकीन से अपने सजदे के लिए सजदा का पॉइंट खोज लेता तो ये दुनिया भी जन्नत बन जाती, और मरने के बाद खुदा की जन्नत भी तेरे मुकद्दर में। समझे? मगर इसकी तरफ हम जर्रा बराबर ध्यान नहीं देंगे। याद रखो, इख्तिलाफ मौत है, इत्तिहाद जिंदगी। इख्तिलाफ मौत है, इत्तिहाद जिंदगी है। हम हुसैन के नाम पे जो शरबत बनाते हैं, कभी शरबत हो ही नहीं सकता अगर चीनी अलग कर दीजिए, पानी अलग कर दीजिए, रूह अफ़ज़ा अलग कर दीजिए, दूध अलग कर दीजिए, काजू बादाम किशमिश अलग कर दीजिए, वो शरबत होगा? अलग अलग रहेगा। बोलेगा चीनी है, ये काजू है, ये बादाम है, ये दूध है, ये पानी है। कोई नहीं कहेगा शरबत, लेकिन उसको मिला दिया जाए, एक में कर दिया जाए, हर कोई कहेगा शरबत, हर कोई कहेगा शरबत। हम भी बिखरे, अंसारी, पठान, जुल्हा, दुनिया, शेख, गुजरा, मंसूरी, हम भी अलग अलग खानों में बैठे हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, खुदा की रस्सी में एक होके बंध जाओ, और बिरादरी से ना पहचाने जाओ, इस्लाम से पहचाने जाओ। यही हुसैन पाक का मिशन है, यही हुसैन पाक की तबलीग है, यही हुसैन पाक का दर्स हयात है। इसलिए करबला सुनकर आंसू झलके न झलके, जिंदगी में इनकलाब आना चाहिए, जिंदगी में इनकलाब आना चाहिए, और बहुत बड़ा इनकलाब आना चाहिए। हुसैन हौसले का नाम है। हुसैन एक ऐसा लफ्ज़ है कि बुज़दिल भी बहादुर हो जाता है, डरपोक भी हिम्मत वाला हो जाता है। एक ऐसा लफ्ज़ है, इसलिए इस नाम से निस्बत रखिए, इसकी बरकतों को लीजिए। न जाने आप कितने दिनों से ये जलसा कर रहे हैं, 51 साल हो गया। बाप रे बाप। इसका मतलब कि आप लोग गोल्डन जुबली नहीं मनाए लॉकडाउन की वजह से। हाँ, लॉकडाउन भी तो, ये कोरोना बहुत पढ़ी लिखी बीमारी है ना, हाई क्वालिफाइड बीमारी। हाँ, बहुत अच्छी बीमारी है, कसम खुदा की, बहुत पढ़ी लिखी है। अगर इसी को समझ लिए होते ना तो आप ठीक हो गए होते। बहुत पढ़ी लिखी बीमारी है। हाँ, मिलाद में नहीं जाना है, मिलाद में जाना है, मस्जिद में जाना है, ईदगाह में जाना है, जलसा में जाना है, जलसा में जाना है, जनाजा में जाना है, स्कूल में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, मदरसा में जाना है, कॉलेज में जाना है। कोरोना
कि पढ़ाई, शराब जहां वहां नहीं जाना है, जुआ जहां वहां नहीं जाना है, जहां नेता हो वहां नहीं जाना है, जहां भाषण हो वहां नहीं जाना है। यानी कोरोना ने फैसला कर दिया, जहां पाक है वहां जाएंगे, जहां नापाक है वहां नहीं जाएंगे। यही बात समझो ना, मस्जिद अल्लाह का घर है, पाक है वहां जाओ। एक कोरोना पीरियड में एक लड़का फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया, बाप खुश होकर इनाम दिया और पूछ रहा बेटा तेरा फ्यूचर क्या है, मुस्तकबिल में तेरे एजुकेशन की प्लानिंग क्या है। लड़का सीना ठोक के बोलता है पापा हम डॉक्टर बनेंगे। बोलेगा क्यों, ये आइडिया तेरे दिमाग में आया कैसे, ये प्लानिंग तेरे दिमाग में कहां से घुसी। तो लड़का बोलता है पापा बहुत डिस्टर्ब किया ये कोरोना, हम डॉक्टर बनकर ऐसी दवा इजाद करेंगे कि कोरोना खत्म हो जाए। बाप उठाया, जूता लगा मारने, दम भर मारा, बोला जो कोरोना तुमको पास कराया उसी कोरोना को भगाने के चक्कर में तू पड़ा हुआ है? सारा सिस्टम जमाने का चेंज हो गया, सारा निजाम जमाने का चौपट हो गया। कहो बाला, अभी भी समझिए कि कोई है जो कंट्रोल कर रहा है, कोई है जो कंट्रोल कर रहा है। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। हम लोग कलकत्ता में रहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा साइक्लोन हम लोग देख लिए हैं, बड़ा बड़ा तूफान देखे कि नहीं देखे? अरे उंगली हिला रहे हो, 2 किलो की जबान भी तो हिलाओ, 2 छटाक की। बड़ा बड़ा तूफान, कभी इतने बड़े तूफान के बाद घर से निकल के देखना, जिसमें घर हिल रहा था, खिड़की हिल रही थी, दरवाजे टूट रहे थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग की छत उड़ रही थी। उस तूफान के बाद कभी निकलना, यहाँ आना, यहाँ इसके पास, स्टेज के पास, इस पेड़ की छोटी सी डाली पे नजर डालना, सुबह सवेरे एक छोटा सा परिंदा जिसको गौरैया कहते हैं, डाली से चिपका हुआ ये परिंदा बैठा हुआ है। मैंने देखा, तज्जुब से कहा इतना बड़ा तूफान रात में आया, बड़े बड़े मकान उड़ गए, अब तू छटाक भर का, तू कैसे इस डाली से चिपका हुआ है, तू काहे नहीं तूफान में उड़ा? तो परिंदा कहता है मौलाना आसान है कि उड़ जाए, रात भर हम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह हमारी हिफाजत कर रहा था। और अभी भी अगर मेरी बात नहीं समझ में आई तो आखिरी जुमला सुनो, लेकिन उसके लिए देहात में जाना होगा। चलिए, 4 कट्ठा जमीन है, 1 कट्ठा में मिर्चा, 1 कट्ठा में गन्ना, 1 कट्ठा में मूली, 1 कट्ठा में टमाटर। समझ रहे हैं? 4 कट्ठा, ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? कलकत्ता में क्या बोलते हैं हमको नहीं मालूम। मिर्चा, गन्ना, मूली, टमाटर। पैसा नहीं है कि हम पानी पटाएं। लॉकडाउन में सारा बिजनेस चौपट, जिसका चलना था उसका बढ़िया चल रहा है, जिसका चलना था उसका बढ़िया चल रहा है। पानी पटाने का पैसा नहीं। अचानक आसमान पे बादल गरजा, गौर से सुनिएगा, एकदम आखिरी बात कर रहा हूं। बादल गरजा, जोर से पानी बरसा, घंटा 2 घंटा तक। हमारी जो 4 कट्ठा जमीन थी ना, जलथल हो गई, सीना खुशियों से गदगद हो गया कि चलो पानी नहीं पटाना पड़ा, मिर्चा को भी पानी मिल गया, गन्ना को भी पानी मिल गया, टमाटर को भी पानी मिल गया, मूली को भी पानी मिल गया। सुनिए, पानी सूख गया, हमारा फल तैयार, हमारी खेती कंप्लीट। मूली को खाया तो आंख से आंसू निकल पड़े, टमाटर को खाया तो मन एकदम गदगद हो गया, गन्ना को चूसे तो शायद जैसी मिठाई इसका मिठास का अंदाजा हुआ, और जब मिर्ची को चबाया तो पूरा मुंह जो है एकदम तीता तीता हो गया। मैंने कहा या अल्लाह ये क्या है, पानी एक ही गिरा था, जमीन की मिट्टी एक ही है, मगर उसी मिट्टी पर गन्ना मीठा हो गया, मिर्चा तीखा हो गया, टमाटर मजेदार हो गया और मूली जलन वाली हो गई। ऐसा कैसे है? तो हवाओं ने कहा सब जिम्मेदारी तेरी है, मगर लज्जत देना ये खुदा की बारी है, ये खुदा की मर्जी है। इसी तरह हर काम में आपको यकीन रखना होगा कि रब है जो हमें चला रहा, रब है जो अपनी नेमतें हमें दे रहा है।
रब की मसलहत पर इमाम हुसैन करबला में कुर्बान हो गए। इमाम हुसैन करबला में कुर्बान हो गए हैं। लेकिन कुर्बान होने के बावजूद भी आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सर कटने के बावजूद भी, जिस्म के टुकड़े टुकड़े होने के बावजूद भी 1400 साल से लेकर आज तक और आज से लेकर क़यामत तक दुनिया वाले अंधा काना गोरा नाटा लंबा मोटा बहिरा अंग्रेज चंग्रेज चाइनीज रासिया वाला फ्रांस वाला इटली वाला जिंदा किसको कहता है? कटने वाले को या काटने वाले को? कटने वाले को जमाना जिंदा कहता है ना, और क़यामत तक जिंदा कहता रहेगा, और काटने वाले को दुनिया वाले मुर्दा कहते रहेंगे। इसलिए जीने की तमन्ना मत करोगे, मिट जाओगे। दीन पर मरने की तमन्ना करो, अल्लाह तेरे किरदार को जिंदा कर देगा। मैं कमेटी के तमाम लोगों को मुबारकबाद देते हुए और आप हजरात की खिदमत में दुआ करते हुए, मजबूरी है कहीं और जाना भी है, खैर वो कह रहे हैं तो मैं 2 मिनट बढ़ा दे रहा हूँ अपनी गुफ्तगू, क्योंकि मुझको एक जगह जाना भी है। दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदीन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखिएगा, मेरे नबी का एक कतरा लुआब का फ़ायदा 1 मिनट के लिए नहीं, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, इसको दिमाग में की अलमारी में बंद कर लीजिएगा। 1 मिनट के लिए नहीं है, परमानेंट है। 1 मिनट के लिए नहीं, परमानेंट। परमानेंट का मतलब लॉकडाउन तक नहीं, क़यामत तक। क़यामत तक परमानेंट का मतलब क़यामत तक। कैसे? हजरत नसई को लुआब देन लगा दिया तो 4-5 घंटा के लिए ठीक हुए, पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं ठीक हो गए। हजरत अबू बकर के तलवे में लुआब लगा दिया तो जहर का 5 मिनट के लिए उतरा, पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं उतर गया। जवाब दीजिए। हजरत अबू क़तादा की आंख फूट गई, नबी ने लुआब देन लगा के उसको ठीक कर दिया, तो 5 मिनट के लिए नजर आया उनको? जिंदगी भर के लिए ना। जरा बोलते रहिएगा। हजरत उस्मान गनी के नमकीन कुएं में नबी ने पानी रख दिया, लुआब रख दिया, तो पानी मीठा हो गया। 2-4 घंटा के लिए कि क़यामत तक के लिए? बोलो भाई, क़यामत तक के लिए ना। अब देखो कितनी बड़ी बात इसके अंदर मैंने पैदा कर दिया उनके कहने पर। क़यामत तक के लिए एक कतरा लुआब, क़यामत तक के लिए। एक दिन है, एक दिन है। मेरे नबी हैं, इमाम हुसैन है। मेरे नबी हैं, इमाम हुसैन है। उठा लिया मेरे हुसैन को। अब देखता हूं आप कहां तक पहुंचते हैं। उठा लिया मेरे हुसैन को, ऐसे गोद में नहीं रखा, ऐसे नहीं रखा, सामने रखा, सीने से लगाया, सीने से लगाया, सीने से लगाया। और सीने से लगने के बाद क्या नजर आया होगा? फर्श फर्श से नहीं टकराया है, अर्श अर्श से जाके मिल गया है, आसमान आसमान से जाके टच हो गया, तकद्दुस तकद्दुस से जाकर मिल गया, शख्सियत शख्सियत से जाकर मिल गई, वजूद वजूद में जाके मुदगम हो गया है? कितनी बड़ी बात पैदा हो रही है। आफ्ताब भाई दुआ दीजिए इस गुनहगार को। बोलते बोलते कितना तेज मेरा ज़हन चला। एक कतरा डाला कितने दिन के लिए? जरा बोल दीजिए। क़यामत तक के लिए। मेरे हुसैन को उठाया, उठाया, सीने से लगाया, मेरे नबी ने ज़बान निकाल दिया, मेरे नबी ने ज़बान निकाल दिया। मैं नहीं निकालूंगा इसलिए कि मैं पान खाया हूं। ज़बान निकाल दिया और निकाल कर दोनों हाथ से मेरे हुसैन का सर पकड़ लिया और उनके मुंह को अपनी ज़बान के पास लाते हैं, कहा चूस 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 चूस। आप लोग कैच नहीं कर पाए। इतनी बड़ी बात मैंने आसानी से कह दी, आप लोग कैच नहीं कर पाए। कहा चूसो। हुसैन कहते हैं नाना मैंने चूस लिया। कहा और चूस। कहा नाना दम भर का नहीं, और चूस। एक कतरा लो आबे देहन क़यामत तक के लिए काफी है। और हुसैन ने न जाने कितनी देर तक चूसा था। करबला में प्यास क्या लगती, क़यामत तक हुसैन के नाम पर प्यासों को शरबत पिलाया जा रहा।
इसलिए किरदार बनाइए, किरदार बनाइए। ये हौसला रखिए जो हौसला मेरे अंदर है कि फौलाद हूं, तूफान हूं, आंधी हूं, हवा हूं। फिर सुनिए सुबी साहब, फौलाद हूं, तूफान हूं, आंधी हूं, हवा हूं, मैं सच्चा मैं फौलाद हूं, तूफान हूं, आंधी हूं, हवा हूं, मैं सच्चा हुसैनी हूं, सही बोल रहा हूं। बादल के गरजने से यही आया समझ में, बिजली की कड़क कहती है मैं अकबर की सदा हूं। बादल के गरजने से यही आया समझ में, बिजली की कड़क कहती है मैं अकबर की सदा हूं। मैं मुबारकबाद देता हूं आपको कि आपने अच्छी खासी तादाद में सुनी। अल्लाह हम मर्दों को भी हिदायत दे, अल्लाह जो औरतें बैठी हैं उनको भी हिदायत दे, और हम सबको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। चलते चलते एक जुमला इशारे में कह देना चाहता हूँ कि जिस हुसैन को घर तक बुलाना चाहिए, जब समझिएगा तब मेरी बात का एहसास कीजिएगा। जिस हुसैन को अपने घर तक बुलाना चाहिए, उस हुसैन को चौक चौराहे पर पहुंचकर, चौक चौराहे पे पहुंच के खिचड़ा मलीदा वहीं ले जाकर चौक चौराहे पर क्यों हुसैन को रोक दिया? घर में फातिहा कराए होते ताकि हुसैन का कदम तेरे घर में आ जाता। ये मेरा आखिरी पैगाम है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए।